परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी जो प्राण रूप में है, कंपन रूप में है, चुंबकीय विकिरणों के रूप में आदिशक्ति माँ गायत्री का अस्तित्व संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। दोस्तों, वो सत्ता जो प्रत्येक जीवधारियों को जीवन का हेतु है। जीवन जो हम कह रहे हैं, तो जीवन का मतलब है कि एक भौतिक शरीर है और एक प्राण चेतना है। तो दोस्तों, दोनों का मिलन होने से जीवन बनता है। तो इस बात को यहाँ समझ लेते हैं हम। दोस्तों, बहुत गफलतें हुई है, क्योंकि यहाँ पर बचपन से ही जो चीज़ देखी है सामने क्या हो रहा है दुनिया में। यहाँ पर बचपन में छोटे थे, चुनाव हो रहे हैं, मंदिर है, घंटे बज रहे हैं, अजानें हो रही हैं, लोग मेलों में जा रहे हैं, लोग भंडारे कर रहे हैं, लोग पूजा पाठ हवन जप कर रहे हैं। तो मानवों को जब हम बच्चे थे तो हमें तो कुछ पता नहीं है भाई दुनिया में क्या होता है, यहाँ पे यहाँ लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो अब बचपन में कुछ समझ में आता नहीं है। क्योंकि जो आत्मा को भी पहले क्लियरिफाई करना ज़रूरी है। पहले ये क्लियरिफाई करना ज़रूरी है कि जो दुनिया में हम लोग यहाँ अपने जीवन के उस काल में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा ज़िंदा हूँ अभी मैं, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ बहुत लोग थे जो मेरे से बात करते थे, लेकिन वो चले गए। अब वो अब आएंगे नहीं लौट के। तो उनको खूब इंतज़ार भी किया मैंने, खूब बाट देखी उनकी, लेकिन वो लौट के उस रूप में नहीं आते हैं। तो उस दिन से फिर मन में एक चीज़ आ गई है कि जब यहाँ से अंतिम सत्य यही है कि यहाँ से धरती से मुझे जाना ही है। तो यहाँ जब जाना है तो चले जाएंगे, लेकिन मैं आया क्यों था यहाँ? उस दिन से एक चिंता मन में आई है कि इतना सारा जो जीवन जिया गया है। पहले तो आप लोगों ने जब छोटा बच्चा था, कुछ समझ में आता नहीं था, तो शुरुआत कराई जब, तो ABCD 1 2 3 4, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। ये हम गांव में रहने वाले भारत के लोग थे। तो हमारे लिए जो लक्ष्य दिया गया था कि जीवन में आप धरती पे इसलिए आए हो कि आपको ये अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, आपको ये A फॉर एप्पल 1 2 3 4 सीखना पड़ेगा। आपका धरती पे जब ही आप प्रगति उन्नति करोगे आगे, जब ही आपका विकास होगा जब आप ये 1 2 3 4 पढ़ोगे। तो हमारी भाषा नहीं थी, हमें आती नहीं थी, तो इसलिए हम निपुण ज़्यादा नहीं थे, लेकिन डंडे मार मार के उस समय हमें ये अंग्रेज बनाने पे लोग तुले हुए थे। फिर बाद में हमारी पाठ्य पुस्तकें देखी, तो पाठ्य पुस्तकों में भारत पे इन्होंने आक्रमण कर दिया, भारत पे हूण आए, शक आए, डच आए, सिकंदर आया, इतने लोग आते चले गए, कोई भी लल्लू पंजू आए और वो भारत पे आक्रमण करके भारत को तहस नहस करके लूट खसोट के महिलाओं को कैद करके ले जाके, और इतने जुल्म ढाए गए हैं धरती पे कि रूह तक कांप जाती है। लेकिन वो जुल्म बंद नहीं हुए हैं अभी भी, उससे भी खतरनाक स्तर पे और अत्यधिक मात्रा में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज ये मन करता है सोचने का कि जब हम आए तो 1 2 3 4 पढ़ाया हमें, तो 1 2 3 4 में हमें वो उस भाषा को सीखने में बहुत एनर्जी लगी। तो लेकिन वो रट्टे मार मूर के हम थोड़े बहुत सीखे। तो लेकिन एक तरफ तब हमने देखा कि एक गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं,
तो गुरुकुल में ना उनको ABCD सिखा रहे हैं, ना कुछ सिखा रहे हैं। तो उनको सबसे पहले तो गायत्री मंत्र का जाप करवा रहे हैं, फिर उनको आत्मा, परमात्मा, शरीर, मानव, समाज, धर्म, इनके बारे में ज्ञान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो मानवों को हम मतलब ऐसे नहीं थे, हम ऐसे नहीं थे 1 2 3 4 वाले, हम थे वैदिक लोग, वेद को जानने वाले लोग। लेकिन यहाँ पर हमें बचपन से यही बताया, मनु को गालियाँ देते थे लोग। अभी भी मनु का कहीं नाम आ जाए तो दुनिया भर के ये बहस चालू हो जाती है, शुरू हो जाते हैं उनको गालियाँ देने के लिए। लेकिन जब मैं अब कुछ ऐसे तथ्य और प्रमाण मुझे मिल गए हैं परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य के माध्यम से, कि आज मैं सारी दुनिया के सामने ये बिल्कुल स्पष्टतः और प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ ये प्रमाणित कर सकता हूँ कि धरती पे सबसे पहला मानव आगमन भारत क्षेत्र में हुआ था और उसका नाम मनु था। और जो पहली बस्ती धरती पे बसी वो श्रेष्ठ कर्म करने वाले मानव थे, तो उनको आर्य कहा गया। आर्य लोग थे, धरती पे सर्वश्रेष्ठ मानव आए थे, जो वही लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अनुसंधान करने के लिए यहाँ जीवन में मानव देह, क्योंकि वो सतयुग में आए थे, तो सतयुग में भली भांति ज्ञान था कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं हूँ कौन। तो ये पता था। सत जैसे ही सत होता है तो सत में मानव की बुद्धि उस दायरे में चलती है जहाँ उसका लिंक है। दोस्तों, हम में से हर जो एक अकेला जो जीव का शरीर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है धरती पे, वो चाहे किसी भी प्रजाति का जीव हो, चाहे मानवी है। अब मैं एक मानव हूँ, तो ये जो मेरा देह है, ये देह ये चलता है, बोलता है, काम करता है, तो लेकिन ये करता कब है, जब इसमें प्राण आते हैं। तो प्राण मतलब आदिशक्ति माँ गायत्री इसमें आती है। गायत्री का मतलब गुरुजी ने बता रखा है, प्राणों को धारण करना ही गायत्री को धारण करना है। तो सभी जो जिंदा प्राणी प्राणों को धारण कर लेते हैं वो जिंदा जीवन कहलाता है। तो अब जीवन जब मिल जाता है तो संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में जो जीवन मिलता है, तो मुख्यतः हम जो बाहर से देखते हैं तो सभी जीव जो है, छोटा बड़ा चाहे वो कैसा भी जीव है धरती पे, लेकिन उनके बीच में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो संपूर्ण जीवों में एक जैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जीवन की। यहाँ चिड़िया बहुत छोटी सी है, यहाँ पे मक्खी भी है, यहाँ पे चींटी भी है, यहाँ पे हाथी भी है, लेकिन यहाँ सृष्टि में जो भी जीवन आएगा तो यहाँ पर देखिए, पहले उस परमात्मा का विधान देखिए कि जो यहाँ पर जीवन आएंगे वो बकरी, बैल, घोड़े, एक तरीके से मान लीजिए कि चाक है, एक कुम्हार मिट्टी को गाल के चाक पे चढ़ा दिया और चाक पे उसने अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के और अलग अलग के दिए भी बनाए, मटके भी बनाए, उसने भगवानों की भी मूर्तियाँ बनाई, तो पशु पक्षियों की भी मूर्तियाँ बनाई। तो इसी प्रकार से जो ये बनी है, तो ये बनी अपने आप नहीं है। आज सारी दुनिया में ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये तो रसायनों से मिलके दुनिया में निर्माण हुआ है। दोस्तों, यहाँ एक बात समझ लीजिए, आप क्रिएशन लिख देंगे, आप क्रिएशन लिखिए, क्रिएशन लिख देंगे आप, क्रिएशन जब तक नहीं लिखेंगे आप, जब तक आप क्रिएटर नहीं लिखेंगे, तो पहले धरती पे जो शब्द आएगा वो क्रिएशन नहीं आएगा, पहले आएगा क्रिएटर। क्रिएटर में ही कुछ TION जोड़ के फिर उसको क्रिएशन में आप तब्दील कर सकते हो। नहीं तो आप क्रिएटर लिखे बिना क्रिएशन का कोई अस्तित्व नहीं है।
तो यहाँ ये बात समझने की है कि जो जितने भी संपूर्ण ब्रह्मांड में चराचर जगत में जो भी चीज़ है उसका कोई ना कोई एक निर्माता है, कोई ना कोई एक क्रिएटर है। अब उस क्रिएटर को आप मानव शरीर में देखना चाहते हो, आप उस क्रिएटर को सींग लगे हुए देखना चाहते हो, आप उस क्रिएटर को सूरज पीछे घूमते हुए देखना चाहते हो, आप उस क्रिएटर को किस रूप में देखना चाहते हो? दोस्तों, वो जो क्रिएटर है वो उसका कोई रंग रूप नहीं है। वो जो परमात्मा है वो उसका कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है। वो सब वेद में बताया गया है, शब्द ही ब्रह्म है। तो शब्द ही ब्रह्म का मतलब शब्द कंपन रूप में होते हैं। जब हम बोलते हैं तो ये बातें तो आप सुन रहे हैं, लेकिन ये मेरे मुंह से और आपके कान के अंदर जाके और मस्तिष्क में और उनको मस्तिष्क ने एनालिसिस करने के बाद आप तुरंत जवाब देते हो। तो ये जो शब्द है ये दिखाई नहीं दिए, ध्वनि कंपन दिखाई नहीं दिए, लेकिन सारा खेल तो उसी का ही चल रहा है। तो ये जो खेल चल रहा है इसको तो आप देख रहे हो। इसी प्रकार से यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम, आप G20 को लगा के वसुधैव कुटुंबकम लिख के और दुनिया को भरमा रहे हो। यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम नहीं लिख सकते आप। वसुधैव कुटुंबकम लिखने के लिए आपको सबसे पहले आत्मवत् सर्वभूतेषु लिखना पड़ेगा। अगर आपने आत्मवत् सर्वभूतेषु ही नहीं लिखा, जब पहली इकाई नहीं है धरती पे कुछ भी, तो आप किसका वसुधैव कुटुंबकम करेंगे? आप ये वसुधैव कुटुंबकम जो लेके चले हो तो ये आखिर किसका क्या करेंगे इसकी वसुधैव कुटुंबकम का, जब धरती पे कृत्रिम सीमा रेखाएं खींच खींच के 240-45 आज़ाद देश बने हुए हैं और आज़ादी पे आज़ादियाँ मिलती चली जा रही है, तो आप वसुधैव कुटुंबकम किसको कहेंगे? और वसुधैव कुटुंबकम तो कोई शब्द बनेगा नहीं। पहले शब्द आप लिखेंगे आत्मवत् सर्वभूतेषु। धरती पे पहला जो शब्द आएगा वो आएगा आत्मवत् सर्वभूतेषु। जब आप ये लिख दोगे कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, उसके बाद आप वसुधैव कुटुंबकम लिखने के अधिकारी हो सकते हैं। और जब वसुधैव कुटुंबकम लिख देंगे फिर धरती पे कोई बंटवारा नहीं हो सकता है, फिर सीमा रेखाएं नहीं हो सकती है, फिर ये सारा सारी धरती एक ही घर है। तो ये जो हमें वैदिक सूत्र सनातन काल से जब मानव ने जहाँ से चलना शुरू किया और चलते 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 आज हम ऐसे मुकाम पर आए हैं कि जहाँ एक तरफ मानव के विज्ञान के चमत्कार के कारण हम एक ऐसी दुनिया की संकल्पना में है कि हम अगर इस विज्ञान का सही उपयोग करके और सही दिशा में चले जाएं तो हमें सारी धरती को अपना मूल लक्ष्य मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर ये जितने भी भौतिक संसाधन हैं ये सारे हमारे शरीर को आनंद देने के हेतु हैं। ये सारे के सारे आनंद जितने बनाए गए हैं ये मानव जीवन को भौतिक जगत जो खड़ा करा गया है, ये इसका जो जड़ है वो है पूंजीवाद। यहाँ धरती पे मानव ने षड्यंत्र पूर्वक ही यहाँ एक ऐसी चीज़ को जन्म दे दिया है जो चीज़ परमात्मा के यहाँ से मानव के लिए क्या 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों के पास, किसी के पास बैंक में खाते नहीं है, किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। आज तक सारे जीव जंतु बिना पैसे के जी रहे हैं धरती पे। ये मानव तो सर्वश्रेष्ठ था। तो यहाँ पर वेद में अर्थ का आशय मानव की समस्या आपस में मिलके उनको निराकरण करने से था। तो मानवों को अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए अर्थ कहा गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में स्पष्ट कर देते हैं कि मानवों के बीच में किसी भी वस्तुओं का आदान प्रदान होगा या मानवों के बीच कोई सेवा सहायता करवानी है, लेनी देनी है, तो उनके बदले क्या होगा? बदले कुछ नहीं होगा, क्योंकि आत्मवत् सर्वभूतेषु। यहाँ धरती पर मानव आए ही इसीलिए हैं जो यहाँ पर अपने पूरा वसुधैव कुटुंबकम को लेके। हमने तो बचपन में ये देखा है कि वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है। हमने ये भी देखा है कि हमारा जो आर्थिक अर्थतंत्र है, जो हमारे भारत का मूल अर्थतंत्र था, वो मेरा सौभाग्य हमने अपने बचपन में देखा है। दोस्तों,
यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी कुछ एक ऐसी चीज़ की तरफ इशारा किया है पहली बार धरती पे, जहाँ संभवतः कोई वहाँ पर उस बिंदु पर कोई सोचा नहीं आज तक, उस पर किसी ने सोचने की जहमत नहीं उठाई। वो था कि ये जो धन है, आज सारी दुनिया के सारे मानवों का बहुमूल्य कीमती जीवन, सारा का सारा जीवन बचपन से लेके और मृत्यु पर्यंत तक केवल एक ही इच्छा करता है आदमी कि मेरे पास धन हो जा, धन होना चाहिए, कहीं से भी दे दो, पैसा दे दो, ये पैसा दे दो, पैसा दे दो। आज सारी दुनिया सिर्फ पैसा पैसा कर रही है। उसके लिए चाहे मानवों की हत्याएं हो रही हैं, शोषण हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, गली गली में व्यभिचार पनपा हुआ है, केवल इस धन के खातिर सारी दुनिया के मानव अंदर से खोखले होते चले जा रहे हैं। और खोखले मानवों की बुद्धि कभी भी अध्यात्म में अवस्थित नहीं रह सकती है। आज जहाँ वो सनातन भारत जो पहला मानव धरती पे भारत से जन्मा, वो हमारे महान और दिव्य हमारे पूर्वज आर्य, और ये आर्य जो लोग हमारे थे, इनमें एक श्रेष्ठ पद्धति है। यहाँ मानव की सबसे पहली जो बात थी वो थी एक स्त्री और पुरुष के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए धरती पे। जब ये यहाँ पर संपूर्ण चराचर जगत में, तो हमारे यहाँ बीच में काफ़ी कुछ बोला गया, लेकिन आप लोगों को बता दें कि हमारे यहाँ महिला प्रधान जीवन ही था। देवी मानते हैं, माँ मानते हैं। और यहाँ हमने बचपन में देखा कि यहाँ जो गांव में हम सामूहिक परिवार में जो लोग रहते थे, तो वहाँ उस टाइम रुपया पैसा होता नहीं था। वहाँ सारी की सारी अर्थव्यवस्था, किसान थे, हम अनाज उगाते थे, अनाज ही हम सारी चीज़ों के लिए देते थे, और सारे काम अनाज देने से होते थे। तो कोई भी बीच में पैसे की ज़रूरत नहीं थी उस टाइम। तो ऐसी एक दुनिया थी हमारी। और जब उस टाइम मानव इकट्ठे रहते थे, सब 40-40, 50-50 लोग एक घर में रहते थे, तो सारे रिश्ते घर में होते हैं। तो रिश्तों के बीच की पवित्रता, मानवों के बीच की पवित्रता, मानवों के बीच का चरित्र, मानवों के बीच जो बातें चल रही थी, मानवों के बीच गरिमा, मानवों के बीच त्याग ऐसा कि हमारे दादा परदादाओं में 2 भाई थे, तो 2 वो खेत में गए थे कहीं, तो वो एक कोई अंग्रेज आते थे उस टाइम नहर पे, तो वो नहर पे कोई गड़बड़ हो गई थी, लड़ाई उनकी आपस में, तो वो अंग्रेज मर गया उनके हाथ से एक से, और वो अंग्रेज को उन्होंने वो नहर में बहा दिया। फिर तो वो आगे जाके पता लगा, तो हमारे वो पुलिस आई, तो उनको पता लगा उन्होंने किया है, तो वहाँ पे गए, तो दोनों भाई जिसने उसको मारा था उसकी शादी हो रखी थी, और जिसकी शादी नहीं हुई थी उसने नहीं मारा था। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर, जिसकी शादी नहीं हुई थी, वो पुलिस के पास जाके बोलता है कि इसको मैंने मारा है और इसका दंड मुझे दे दो। तो दूसरे भाई को छोड़ दिया जिसकी शादी हुई थी, जिसने मारा था, और उनको फांसी हो गई। तो ये वो बोला, तू क्यों कर रहा है ऐसा? बोला, मैंने तो देख लिया है, तेरा परिवार है, तुझे आगे बच्चे पालने हैं, तेरी जिम्मेदारियां हैं, तो इसके लिए मुझे जाने दे, मैंने देख लिया, और इतना ही। तो यहाँ मानवों का ये स्तर, भगत सिंह, पता है मुझे यहाँ बम मारूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे जेल होगी, मुझे फांसी होगी, तो चाहिए मुझे फांसी, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है? आज़ादी। तो लक्ष्य क्या है? इज्जत का माना। मानव का धरती पे आके एक दूसरे से इज्जत के लिए ही सारी दुनिया में अमीर गरीब मालिक नौकर का पचड़े जो फैलाए गए हैं, ये इज्जतों का ही सौदा किया गया है धरती पे। इज्जत के सौदों में इज्जत बिक गई आज। ये सारी धरती पे धन जीत गया आज, और सारे रिश्ते आज हार गए हैं। आज सारी धरती पे किसी भी मानव पे यकीन नहीं है।
आज छोटे बच्चों को दूसरों के भरोसे घर पे छोड़ के जा नहीं सकते हैं, कहीं अकेले जाने में डर लगता है। मानव जानवर हुए घूम रहे हैं सारी धरती पे, छोटी छोटी बच्चियों को उठा के, और सारी दुनिया देख रही है कैसे हवस के पुजारी सारी धरती और सारी दुनिया को नशे में पिरो दिया गया है। आज ये सरकारों को पता नहीं है क्या? आपको सरकारों को ये नहीं पता है कि गली गली में जाके देखिए 50 तरीके के नशे सारे भारत की हर गली गली में आज आपको मिल जाएंगे। सारी दुनिया में इजीली प्रसार नशों का कीजिए, और ये हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ों में भाषण देते हुए घूमिए। हर 5 साल बाद में आ जाइए, इस हर 5 साल में हज़ारों लाखों करोड़ लुटा दीजिए, और इस बार ये आए थे, दूसरी बार वो आ जाएंगे, फिर ये आ जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे। यही प्रोसेस चलते चलते ये पूंजीवादी लोकतंत्र का ये हाल हुआ कि सारी दुनिया में मानवता कसक के मर गई। आज मानवता कहा के मर गई, और सारी दुनिया में अब सारे लोग भयभीत हैं, सारे लोग अंदर से अकेले हैं, सारे लोग टूटे हुए हैं, सारे लोग खिन्न हैं, सारे लोग धरती के तनाव में हैं, सारे लोग परेशान हैं। सारे लोगों को जीवन का यही नहीं पता लग रहा ज़िंदगी है क्या, जीवन में यही नहीं पता लग रहा है कि हमें करना क्या था, करवाया क्या जा रहा है, यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे सब गड़बड़ घोटाला किया गया है जानबूझ के इस पश्चिम के पूंजीवाद ने। अब इसका सल्टारा करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन काल का ये संभवतः अंतिम चरण आन पहुंचा है, और इसमें ये इसका सल्टारा कैसे होगा ये भी परम पूज्य गुरुदेव ने पहले से ही एक हनुमान जी को साथ लेके आए थे। जैसे श्री राम जी जब भगवान आते हैं तो अपने साथ कुछ देव आत्माओं को साथ लेके आते हैं जो उनके कंधे का भार हल्का करते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव भी आगरा ज़िले में ही चंद्रभान नंगला गांव में एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को और साथ ले आए थे, और उनसे एक ऐसा काम करा दिया जो सारी धरती पे, मनु धरती के पहले राजा थे, मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन दुनिया के सामने भारत ने प्रस्तुत किया था, और धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कराने वाला, मानवों को मोक्ष प्राप्त कराने का मार्ग सतयुग के बाद से ही हम लाखों करोड़ों वर्षों से चले आते रहे, और बाद में जाके यहाँ पर 2500 सालों में जब हमारे ही वो जो अनार्य लोग थे, वो अनार्य लोग बाहर जाके और दाढ़ी रख के और ये करके और वो करके फैल भर के आए और हम पे आक्रमण करते गए, और इतिहास कुछ ऐसा लिखा गया कि सारी दुनिया में केवल 2000 साल के ही सारी धरती का जन्म बताने पे तुले हुए थे लोग। लेकिन भला हो ये विज्ञान का भी कि नासा की सैटेलाइट ने वो श्री राम सेतु का पूरा पुल आज सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत करके और ये साबित कर दिया कि भगवान श्री राम 5000 साल पहले थे, और आज सारी दुनिया में भगवान श्री राम के अस्तित्व ढूंढे जा सकते हैं। अब तो यहाँ एक हमारे गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरा गांव तुगाना है, पास में एक सिनोली गांव है। सिनोली की सभ्यता की खुदाई हुई थी अभी, तो वो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उससे भी 10,000 साल पुरानी सभ्यता वहाँ पर मिली है। और अभी कुछ गोवा में और दक्षिण में कुछ पुरातत्ववेताओं की खोजें हो रही हैं, वो कह रही हैं ये 20,000 वर्ष पुराने भारतीय मानवों की काल था। तो ये जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे तो वैसे वैसे ये साबित होता चलेगा कि भारत सनातन काल से चला आया है, और सनातन काल से सनातन संस्कृति ही थी, और सारी धरती पे फैले हुए ये मानव, सारे के सारे मानव उन्हीं आर्यों में से निकले हैं, और उनका एक ही पिता था मनु। इस धरती पे सारे मानवों का जो आदि पिता है वो मनु है। ये बात अब क्योंकि पहले तो आप नहीं मानते, लेकिन अब आपको ही झक मार के मानना पड़ा है 5000 साल पहले, तो अब आप 2000 साल बाद के हमें ये क्या बता रहे हो? न्यूटन ने ये ग्रेविटी की खोज की, अब पदार्थ की खोज
कि इन्होंने की, ये सारे आप यहाँ पे सारी धरती के विज्ञान की खोज आपने करी बता रहे हैं, और आपने उसके लिए अपनी अपनी वो कॉपीराइट ले रखे हैं, और दुनिया को षड्यंत्र करके ये पूंजीवाद में, क्योंकि पूंजी आएगी कैसे, तो इसको पूंजी को पैदा करने के जो स्रोत हैं वो आप लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिए, और धनवानों ने ये प्राकृतिक संपदाओं को अपने कब्जे में रखा है और उस प्राकृतिक संपदाओं को बेचना शुरू किया है। फिर लोगों को धरती के यहाँ पे 100-100 गज बेचने शुरू किए हैं। मानवों को कोई गुलाम मानव नहीं है यहाँ पे, हमें कौन गुलाम बनाता, आप लोग क्या गुलाम बनाएंगे हमें, आप लोग तो अभी आए हो 10 दिन से यहाँ पे, ये सनातन भारत है, यहाँ पे आप कब से गुलाम बनाओगे भारत को, तो आज़ादी काहे की आज़ादी दी है आपने हमें, ये आज़ादी काहे की, हमें आपसे आज़ादी लेने की ज़रूरत पड़ गई क्या हमें ये सब आज़ादी नाम ही षड्यंत्र है धरती पे। आप ये आज़ादी कहते ही मानवों को मानवों से भिन्न कर देते हैं। मानवों को ऐसी आज़ादियाँ हैं कि कभी भी धरती पे युद्ध बंद नहीं होंगे। आप लोग तो ऐसे यहाँ धरती पे सेनाएं बना के हथियार बना रहे हो, जैसे भगवान ने आपको कह रखा है कि यहाँ मानवों को आपस में कत्लेआम मचाते रहना आप लोग। ये ऐसी यहाँ पर कुछ ऐसी धारणाएं पनप गई हैं। यहाँ ऐसे ये सोचा जाने लगा है कि दुनिया में अमीर गरीब बनाने का काम शायद भगवान कर रहा है। यहाँ सोचने लगे हैं लोग, बुद्धि को इतने उथले स्तर पे आ चुकी है कि आज किसी को राह ही नहीं दिख रही है, कैसे होगा। तो राह दिखेगी वेद के पास चलिए। तो वेद कहता है आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब संपूर्ण जीवधारियों में एक ही परमात्मा का एक अंश आत्मा निवास करता है, और वो आत्मा में ये शक्ति है कि वो आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राण को खींच सकता है। किसी भी शरीर में ये शक्ति नहीं है। अगर शरीर में से आत्मा निकल जाए तो फिर प्राण अंदर नहीं जा सकते, कोई भेज ही नहीं सका आज तक। तो ये बात साबित होती है कि ये शरीर तो यही है, लेकिन इसमें से जो निकला और जो आया वो आपको तो दिखा नहीं, लेकिन वो तो सूक्ष्म रूप में आया, और वो आया जैसे ही तो आपको प्राण भी नहीं दिखा, प्राण भी सूक्ष्म में है। तो जैसे ही आपका आत्मा शरीर में है, आत्मा प्राण को खींच लिया, तो चालू हो गया कार्यक्रम, ये जीवन शुरू हो गया। तो इसमें मुख्य भूमिका आपके शरीर की नहीं है। शरीर तो एक बना के रखा हुआ है ये, और ये मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन शरीर के अंदर आया हुआ जो वो है, उसी के कारण आप जिंदा हो, उसी के कारण माँ आदिशक्ति की माँ गायत्री का प्राण आ रहा है। और आदिशक्ति का माँ गायत्री का प्राण प्राणी होता है, उसमें भिन्नता क्या होगी। तो ये सारे प्राण अलग अलग नहीं होते हैं, ये जो भी प्राण से प्राणी जीवित है वो एक ही प्राण सब में जा रहा है, एक ही बिजली है सब में, और सभी शरीरों में वो आत्मा भी एक ही है जो इस बिजली को धारण कर सकती है, और किसी में बिजली धारण करने की क्षमता नहीं है। तो यहाँ ये तथ्य तो साबित होता है कि सारे जीवों में जो परमात्मा है वो विद्यमान है। ये तो साबित होता है सारे शरीरों में। ये प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु ने तो अभी साबित करके दिखाया धरती के सामने कि यहाँ पशु पक्षी तो छोड़िए, यहाँ पे सारे वृक्ष वनस्पति भी मानव की आत्मा ही है। सारे आपस में बात करते हैं, सारे पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं। महर्षि चरक ने जो चरक संहिता लिखी थी, वो उन्होंने इतना प्रकार तप करने के बाद एक ऐसी शक्ति हासिल की कि वो पेड़ पौधों की भाषा जान गए, और वो पेड़ पौधों के पास जाते, उनसे वार्तालाप करते और अपनी किताब में उतारते उनके गुण दोष और उनके उपयोग। इस प्रकार से तो यहाँ बात होती है। आज सर्कस में देखिए आप चल के, सर्कस में मानव की बात 1 सेकंड में हाथी भी समझता है, शेर भी समझता है, चिड़िया भी समझती है, बत्तख भी समझती है, लोमड़ी भी समझती है, कुत्ता भी समझता है, हाथी ऊँट भी समझते हैं, वह सारे समझते हैं एक मानव की भाषा। तो इसका मतलब जब मानव जो बात जीवों को कह रहा है और जीव वैसा करके दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो उसमें बैठा हुआ है, भले ही उसकी भाषा अलग है, भले ही उसका खाना अलग है, भले ही उसका रंग रूप अलग है, लेकिन आपका वैचारिक आदान प्रदान हो रहा है। मानव की भाषा पशु पक्षी समझ रहे हैं, पशु पक्षियों की भाषा मानव समझ रहा है दोस्तों।
तो ये यहाँ पर आत्मवत् सर्वभूतेषु को इस बार ये सारी गड़बड़ हुई है दुनिया में इन चतुर चालाक लोगों की राजनीति के कारण। तो ये धरती पे जो अब युग परिवर्तन होगा, तो युग परिवर्तन में एक भाग राजनीति भी है। अब राजनीति का भी पुनरुद्धार करना जरूरी है धरती पे। ये जो चल रहा है आर्थिक ये पूंजीवादी लोकतंत्र, ये तो आपका एक भ्रम है। और हर 5 साल में काहेंगे चुनाव, ये चुनाव तो पैकेज आधारित एक ऐसे अलग अलग समूह बने पड़े हैं देशों में कि पैसा आपसे सब हम ले लेंगे और ये पैसा हमारे पास आ जाएगा और हम इसमें से किसको क्या क्या देंगे ये हम तय करेंगे। ये है आपकी आज़ाद सरकार। और मानवों की समस्याएं किसी की नहीं मिटी आपसे, समस्याएं बढ़ती चली गई। जो गरीब अमीरी मालिक नौकरगिरी का खेल है, जो ये विकसित अति विकसित का खेल है, ये ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो, ये सारे संसार को ट्रिलियन इकोनॉमी में ये हमें मोदी जी उनके पीछे पीछे कौन सी दिशा में लेके जा रहे हो। हमने तो आपको उनको मोड़ने के लिए भेजा है, उनको सारी धरती को ये पूंजीवादी लोकतंत्र से हटा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से सारे विश्व को चलना पड़ेगा। ये बात मैं सारे विश्व राजनीति के सम्मुख एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति मैं प्रस्तुत करता हूँ दोस्तों। एक ऐसी राजनीति जिसमें संपूर्ण मानवों के बीच चले आ रहे हजारों सालों के युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं हमेशा के लिए धरती से बंद होगी, वो अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से। तो दुनिया में युग परिवर्तन आ गया है। अब गुरुजी का शब्द है तो अक्षर समय पे पूरा होगा। ये गुरुजी हमें सतत अपना हमें सही दिशा पे लगाए रखेंगे। गुरुजी ने कहा था ना सोने दूंगा, ना खाने दूंगा, ना बैठने दूंगा, वही हाल कर रखा है। वो कुछ और करने नहीं देते हैं। तो युग परिवर्तन तो वही होगा और युग परिवर्तन करे बिना मानेंगे नहीं। तो परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को मैं पुनः नमन करते हुए और बिल्कुल दृढ़ता के साथ मैं और कहता हूँ, युग तो परिवर्तन करके ही जाएंगे गुरुजी। इस बार वैसे जाने की इच्छा भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं बच्चा डॉक्टर, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पे पिछले 20 साल से परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं जिनकी व्याख्या मैं करता हूं तो सारे संसार में सभी समस्याएं समाप्त होती हैं दोस्तों। ये आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति तब होगी। अंत के व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचाना है, अंत के व्यक्तियों को आगे की पंक्ति में एक ही पंक्ति होगी एकात्म मानववाद की। धरती के 7.5-8 अरब लोग जो हैं वो सिर्फ एक ही सीमा रेखाओं में खड़े होंगे एकात्म मानववाद की। ना कोई अमीरी होगी, ना कोई गरीबी, ना कोई मालिकगिरी, ना कोई नौकरगिरी। यहाँ धरती पे इतनी शानदार व्यवस्थाएं अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से बन रही हैं कि मानवों की तनाव नाम की चीज़ धरती पे रहेगी नहीं, टेंशन नहीं रहेगी धरती पे। तो प्रस्तुत है आपके सम्मुख और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चर्चाएं जारी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः परम पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूं। आज शक्ति माँ गायत्री को पुनः नमन करता हूं। एक बार गायत्री मंत्र आप हमारे साथ बोल सकते हैं। ऐसा मंत्र जो सद्बुद्धि सन्मार्ग पे हमें चलाता है। बुद्धि तो है, एक कुबुद्धि एक सद्बुद्धि है, तो हमें कुबुद्धि में जल्दी ले जाते हैं। तो कौन सी देवी चाहिए हमें चाहिए सद्बुद्धि वाली। एक माँ कुमार्ग है, एक सन्मार्ग है, तो हमें कुमार्ग पे नहीं, हमें सन्मार्ग वाली देवी चाहिए। अब क्या है, अभी ऐसी देवियाँ चल रही हैं जो कुबुद्धि और कुमार्ग पे ही जाई जा रही है दुनिया। ऐसे धार्मिक दुनिया थी वो आधे तो जेल में बैठे हैं। इस धर्म का सत्यानाश करने वाले, सनातन धर्म को हानि पहुंचाने वाले ये मध्यकाल से ही चले आ रहे हैं ये बाबा लोग।
तो इन बाबाओं लोगों को आधे को तो सही जगह मिल गई है, और ये कुछ और घूम रहे हैं अभी भी, ये घर घरों में इस वस्त्रों गेरुए वस्त्रों को बदनाम करते हुए। ये गेरुआ वस्त्र बहुत उच्च कोटि की विचारणाओं में इसको पहनने का वो है। दोस्तों धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।